सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। दोस्तों, नेट क्रैकर्स पे आप सबका स्वागत है। मैं अनुराग शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, एक ऐसी भूमि जो क्रांतिकारियों की भूमि के तौर पर जानी जाती है, इंटेलेक्चुअल्स की भूमि के तौर पर जानी जाती है। अंग्रेजों के समय से ही बंगाल का कंट्रीब्यूशन भारत की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एंड इंटेलेक्चुअल फाइट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आज भी अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो आपको बहुत सारे बंगाली मिलेंगे जो जगह जगह पर सेटल्ड हैं। कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई लिटरेचर में नोबेल लेके बैठा है। और इसी तरह से बंगाल की भूमि कहलाई जाती है टाइगर्स की भूमि, जहां से आते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। और आज एक ऐसी ही टाइगर्स की बात करेंगे ममता बनर्जी की। स्टूडेंट, ममता बनर्जी के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते तो हैं एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, पर ममता बनर्जी का पॉलिटिकल स्ट्रगल, उनकी पूरी लाइफ एक इंस्पिरेशन के तौर पर आप जरूर समझ सकते हैं। किस तरीके से एक बहुत मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली से ममता बनर्जी निकल के आई और किस तरह से स्टूडेंट पॉलिटिक्स के थ्रू धीरे 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 भारत में कैबिनेट मिनिस्टर की पहुंच तक पहुंची और आज के समय में तीसरी बार बंगाल की सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं ममता बनर्जी। कहने के लिए तो ममता बनर्जी एक बहुत छोटे कद की, एक बहुत साधारण सी लेडी हैं। सिंपल सी साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल पहन के घूमती हैं, परंतु उनकी आवाज, उनका गुस्सा और उनकी पॉलिटिकल जो इंटेलेक्चुअलिटी है, उनकी जो नॉलेज है, साथ ही अगर बात की जाए उनके व्यक्तित्व की, तो ममता बनर्जी पूरी दुनिया में जानी जाती हैं अपने बहुत सारे कामों के लिए, जिनमें गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना, फेमिनिज्म के लिए लड़ाई लड़ना, औरतों को उनकी जगह दिलाने के लिए उनको यूएन तक में जाना गया। आज की इस वीडियो में हम उनके पूरे जीवन काल पे नजर डालेंगे, समझेंगे कि किस तरह के उतार चढ़ाव रहे और उनकी पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही। सबसे पहले ममता बनर्जी के जीवन काल पे नजर डालते हैं तो 5 जनवरी 1955 को कोलकाता शहर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता प्रमलेश्वर बनर्जी और माता गायत्री देवी, और साथ ही ममता बनर्जी के 6 भाई, 6 सिबलिंग्स थे। ममता बनर्जी की अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति की परिवार की, तो बहुत ज्यादा नहीं थी। एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली से आती हैं और बचपन का जो समय है वो बहुत ज्यादा आर्थिक तंगियों में बीतता है। यहाँ तक कि इनके पिता की जब तबीयत खराब होती है, जब ये 17 साल की उम्र में थी, तो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इनको अपने पिता को भी खोना पड़ता है। परंतु ममता बनर्जी की जो स्ट्रगल है वो सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है। इनकी एजुकेशन को लेके ये बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं और उस समय में जिस तरह के हालात थे, वहां पर एक लड़की का पढ़ाई कर पाना और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाना, 4 अलग अलग तरह की डिग्रीज इन्होंने ली हैं। इनका एजुकेशनल करियर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले इनके बेसिक जो टाइम रहा एजुकेशन का, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट, अगर ममता बनर्जी की एजुकेशन की बात की जाए तो अपने बचपन से ही इनका रुझान पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा था। इनकी शुरुआती पढ़ाई की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन को देशबंधु शिशु शिक्षालय से पूरा किया था। आगे चल के इन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री ली जोगमाया देवी कॉलेज से, जो कि कोलकाता के अंदर था। इसके बाद इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर कवर की। आगे चल के इन्होंने लॉ की डिग्री ली जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से, और इसके बाद बीए इन एजुकेशन किया श्री शिक्षातारम कॉलेज से। इस तरह से ममता बनर्जी की जो एजुकेशन थी और उनका जो पूरा का पूरा समय था एकेडमिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में। बिकॉज अपने बचपन के समय में ही, जिस समय स्कूल में पढ़ाई कर रही थी जगमाया देवी कॉलेज के समय में भी, इन्होंने बहुत बड़े तौर पर छात्र राजनीति से जुड़ने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने छात्र परिषद यूनियन की नींव रखी थी, जिसने आगे चल के कांग्रेस पार्टी का जो युवा विंग था उस समय उसको हराया। परंतु जिस प्रकार की ये तेजस्वी थी बचपन में ही, स्पेशली पॉलिटिक्स को लेके, इनकी जो ये पहुंच थी, ये जल्दी आगे बढ़ी और कांग्रेस ने इनको कंसीडर किया, कांग्रेस पार्टी के उन्होंने ज्वाइन करती हैं ये, और इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है 1970। आते आते इनकी इमेज इतनी बड़ी हो चुकी थी कि कांग्रेस के जितने भी लोकल ग्रुप्स थे या फिर लोकल विंग्स थे वेस्ट बंगाल में, स्पेशली स्टूडेंट विंग्स, वहां ये बहुत फेमस हो गई। बाद में 1976 से 1980 के समय में ये जनरल सेक्रेटरी रही कांग्रेस के महिला विंग की। आगे चल के इनके पॉलिटिकल करियर में एक सबसे बड़ा बदलाव आता है जब 1984 में ये जबलपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाती हैं सोमनाथ चटर्जी को हराते हुए। जी हाँ, सोमनाथ चटर्जी जो आगे चल के लोकसभा स्पीकर रहे, ये उनको हराती हैं और सबसे यंगेस्ट पार्लियामेंट्रियन बन जाती हैं उस समय पार्लियामेंट के अंदर। इस समय आगे चल के ये यूथ कांग्रेस की बंगाल की हेड भी रही, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने काम किया बड़े तौर पर। परंतु एक एंटी कांग्रेस वेव जो चली, उसका रिजल्ट
रिजल्ट ये हुआ कि 1989 के अंदर इनको अपनी पार्लियामेंट्री सीट से हाथ धोना पड़ा, पर आगे चल के 1991 के अंदर ये एक बार दोबारा से जीतती हैं और पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंट्रियन के तौर पर जाके पार्लियामेंट को ज्वाइन करती हैं। और उसके बाद 2009 तक लगातार ममता बनर्जी जब भी पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ी तो ये जीत के आगे बढ़ी। इस समय क्योंकि ममता बनर्जी अब तक वेस्ट बंगाल में एक बड़ी लीडर के तौर पर उभर चुकी थी, इनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो चुका था, उसका रिजल्ट ये भी रहा कि ममता बनर्जी ने अलग अलग समय में बड़ी बड़ी यूनियन मिनिस्टर्स की पोस्ट को भी जो है हैंडल किया। 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के समय में ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रही और 3 बड़े यूनियन मिनिस्टर जो डिपार्टमेंट थे उनको इन्होंने संभाला, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 3 बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिनको ममता बनर्जी ने संभाला। आगे चल के ऑल्दो ममता बनर्जी अपनी पोस्ट को लेके जो डेजिग्नेशन इनको दिए गए उससे ज्यादा खुश नजर नहीं आई, परंतु ये मेंबर ऑफ कमेटी भी रही होम अफेयर्स की। 1996 अप्रैल के अंदर आते आते कांग्रेस की जो नीतियां थी स्पेशली वेस्ट बंगाल में, उससे ममता बनर्जी बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी को लगता था कि वेस्ट बंगाल में सीपीआई का जो जाल है, जो 34 सालों का एक लंबा शासन सीपीआई का चलता आ रहा है, ममता बनर्जी उससे बहुत नाखुश थी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1997 के अंदर ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी, जिसको आप लोग एआईसीटी के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद इनिशियल तौर पर अगर देखा जाए तृणमूल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी थी जो उस समय सीपीआई का जो जाल था पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल में उसके खिलाफ आके खड़ी हुई। यहाँ पर तृणमूल जो थी इकलौती ओपोजिशन पार्टी के तौर पर वेस्ट बंगाल में खड़ी रही। शुरुआती तौर पर बहुत ज्यादा बढ़त नहीं मिल पाई पार्टी को, बहुत कम सीटों पे पार्टी जीती और 2004 आते आते जो सीटें थी वो और भी ज्यादा घट गई। और इस समय तक ममता बनर्जी की पॉलिटिकल इमेज जो थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। 1999 के अंदर वो बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट जो है उसको ज्वाइन करती हैं, जिस समय इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्ट्री का कार्यभार दिया जाता है। 2002 में ये रेलवे मिनिस्टर के तौर पर एक कार्यभार को संभालती हैं, जहां पर कुछ ऐसे डिसीजन ये लेती हैं रेलवे बजट के अंदर, जैसे कि वेस्ट बंगाल को बहुत बड़े तौर पर ये प्रेफरेंस देती हैं। उस समय नंबर ऑफ दुरंतो एक्सप्रेसेस, ठीक है, लेडीज स्पेशल एक्सप्रेस जो हैं ये चलाती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। धीरे धीरे ये पॉलिसीज जो हैं इनकी वेस्ट बंगाल की जनता में, वेस्ट बंगाल के लोगों में काफी विश्वास दिला देती हैं ममता बनर्जी को लेके और इनकी स्ट्रेटेजी को लेके। परंतु 2001 का समय आते आते कुछ बातें बिगड़ती हैं एनडीए और ममता बनर्जी के बीच में। तहलका स्टिंग जब होता है उस समय ममता बनर्जी एनडीए का जो अलायंस है इसको छोड़ के चली जाती हैं और उस समय वेस्ट बंगाल के अंदर वो कांग्रेस पार्टी के साथ जो है 2001 का इलेक्शन लड़ती हैं। परंतु आगे चल के 2004 आते आते ममता बनर्जी फिर एक बार एनडीए से जुड़ जाती हैं, जब इनको कोल मिनिस्ट्री का जो है चार्ज दिया जाता है, पोर्टफोलियो दिया जाता है। साथ ही इस समय 2004 के जो इलेक्शन होते हैं मई के, उस समय ममता बनर्जी 6ठी बार लोकसभा में आती हैं, जीत के 6 टाइम जो है ये पार्लियामेंट्रियन के तौर पर ज्वाइन करती हैं इंडियन पार्लियामेंट को। और इसके बाद धीरे धीरे ममता बनर्जी 2009 आते आते जो एनडीए है उससे दोबारा से एक बार अलग होती है और फिर जाके उस समय यूपीए का जो अलायंस है, कांग्रेस पार्टी जिसको लीड कर रही है, उसके साथ ये ज्वाइन कर लेती हैं। और 19 जुलाई 2011 तक का समय जब रहता है, जब तक ये एज अ कैबिनेट मिनिस्टर रेलवे जुड़ी रहती हैं। उसके बाद 9 अक्टूबर 2011 को ये रिजाइन कर देती हैं अपनी पार्लियामेंट्री पोस्ट से 15th लोकसभा से और 20 मई 2011 को ये पहली चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की तौर पर जो है स्थापित होती हैं। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जाती है ममता बनर्जी ने जो वहां पर हासिल की थी। 34 साल का सीपीआई का जो राज था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। एक स्वीपिंग विक्ट्री के तौर पर इसको देखा जाता है। ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी लीडर के तौर पर यहाँ पर स्थापित होती हैं। देखिए स्टूडेंट, इनके जीवन में ये जो पॉलिटिकल उतार चढ़ाव रहे, इसके अलावा इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एक इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि ममता बनर्जी जिस प्रकार की निडर छवि की औरत हैं, ये समय समय पे विरोध करती रहती हैं, चाहे वो सरकार हो या फिर कैपिटलिस्ट लॉबी जिसका बड़े तौर पर इन्होंने विरोध किया था। नंदीग्राम में जिस प्रकार से बड़े तौर पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसी वेव चली थी जब बहुत वायलेंस भी वहां देखने को हमें मिला था इंडस्ट्रीज के खिलाफ, किस तरह से टाटास को अपना प्लांट वहां से हटाना पड़ा था। इन सारे के सारे जितने भी एक्शन उस समय हुए थे, सब में ममता बनर्जी ने बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया। किसानों को प्रोटेस्ट में जो है लीड किया
ममता बनर्जी ने, यहाँ तक कि इनके पॉलिटिकल करियर में 3 बार इनके ऊपर जानलेवा अटैक भी ऐसा कहा जाता है कि हुए, परंतु ममता बनर्जी कभी डरी नहीं। ना ही इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था इनकी फैमिली का, बिल्कुल अकेले ये लड़ती रही, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सीपीआई की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बातों का विरोध करना हो, ममता बनर्जी कभी भी झुकी नहीं, कभी भी डरी नहीं। इसी के साथ 2016 में जब दोबारा से वेस्ट बंगाल में चुनाव होता है तो इस बार ममता बनर्जी की पार्टी और ज्यादा बहुमत के साथ जीतती है और दूसरी बार ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में एज अ चीफ मिनिस्टर स्थापित होती हैं। ममता बनर्जी ने बहुत बड़े तौर पर वेस्ट बंगाल के लिए काम किया, जहां तक कि अगर बात की जाए एजुकेशन सेक्टर की, हेल्थ सेक्टर की, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, तो इसके लिए ममता बनर्जी का जो योगदान है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उस समय में इन्होंने इतने ज्यादा काम किए। कन्याश्री स्कीम जो कि ममता बनर्जी ने चलाई थी, इसके लिए 2017 में यूनाइटेड नेशन ने इनको सम्मानित किया बुला के। साथ ही हेल्थ सेक्टर में इनके जो वर्क थे उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। इनके खुद के पिता की जान जो है एक हेल्थ जो फैसिलिटी है ना मिलने की वजह से हुई थी, इसलिए उन परेशानी और उन मजबूरियों को इन्होंने समझा। और बात की जाए अगर ममता बनर्जी की खुद की इमेज की, तो ममता बनर्जी की जो पूरी की पूरी लाइफ रही वो दिखाती है कि किस तरह से सिंप्लिसिटी से, किस तरह साधारण परिवार से आके वो इतने बड़ी पोजीशन तक पहुंची। परंतु अब ममता बनर्जी की जिंदगी में एक बड़ा उछाल आया था पॉलिटिकली, जब शारदा चिटफंड घोटाला सामने आता है, जिसमें बहुत सारे स्टेट के अंदर लोगों के साथ जो है ठगी की जाती है शारदा चिटफंड के जरिए, और इसमें टीएमसी का नाम भी जुड़ जाता है। यहां से एक बड़ा पॉलिटिकल क्योस शुरू हो जाता है, परंतु ममता बनर्जी किसी तरह से लोगों के विश्वास को जीत पाती हैं, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2021 में जब दोबारा से वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए तो इस समय तीसरी बार ममता बनर्जी एक बहुमत के साथ जीती हैं और कल ममता बनर्जी शपथ लेने जा रही हैं तीसरी बार वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के तौर पर। दोस्तों, ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर के अलावा कुछ और चीजों के लिए ममता बनर्जी बहुत फेमस हैं, जो इनके राइटिंग वर्क्स हैं, पेंटिंग है। इनकी पेंटिंग्स को एक बार बेचा गया था तो लगभग 130 पेंटिंग्स को 9 करोड़ रुपए में बेचा गया। इसी के साथ अगर बात की जाए इनकी पोइट्री की, इनकी राइटिंग्स की, तो ऐसी बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी जिसके लिए बहुत फेमस हुई। माता, माटी एंड मनुष्य ये किताब थी जिन्होंने लिखी, जिसके लिए इनको बहुत सराहाया गया। ममता बनर्जी की राइटिंग की अगर बात की जाए, उनके विचारों की बात की जाए, तो एक जुड़ाव आपको समझ में आता है कि किस प्रकार से वो किसानों से, देश के मुद्दों से जुड़ी हुई नजर आती हैं। उनकी कुछ राइटिंग्स का जिक्र मैं आप लोगों के साथ कर लेता हूं। यहाँ पर उनकी एक फेमस राइटिंग, जैसे मैंने बताया, माँ, माटी, मनुष्य, इसके अलावा जनता दरबार, अनुभूति, तृणमूल, जागो बंगाल, इस तरह की जो राइटिंग थी, इसके लिए ममता बनर्जी बहुत फेमस है। साथ ही कुछ इंग्लिश राइटिंग भी इन्होंने की, जैसे कि स्माइल, स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, डार्क हॉरिजॉन। ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए। साल 2012 के अंदर जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल थे वर्ल्ड में, ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन के अकॉर्डिंग इनको वहां जगह मिली। 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन दी वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, उसमें इनको सितंबर 2012 में ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन के अंदर जगह मिली। तो स्टूडेंट, ये थी कुछ पॉइंट्स जो कि ममता बनर्जी के जीवन के साथ जुड़े रहे। तो दोस्तों, ये थी ममता बनर्जी के पूरे जीवन काल के ऊपर हमारी एक छोटी सी वीडियो, जिनमें हमने उनके जीवन से जुड़े हुए, उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई बातें की। साथ ही इसके अलावा बहुत कुछ है जो ममता जी को बहुत खास बनाता है। बंगाल के लोग उनको प्यार से दीदी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बड़ी बहन। ममता जी ना सिर्फ अपने पॉलिटिकल एक्शंस के लिए फेमस रही, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स के लिए भी उनको बहुत जाना जाता है। जिस प्रकार से अलग अलग योजनाओं के द्वारा उन्होंने गरीबों को जोड़ने की और उनको अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, शायद यही वजह है कि इस बार बंगाल ने तीसरी बार उनको अपने चीफ मिनिस्टर के तौर पर सिलेक्ट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर इसी तरह से बुलंदियों को छूता रहे। धन्यवाद दोस्तों।